जय श्री हरि। आज मैं आपको इंद्र जी ने जो लक्ष्मी जी की स्तुति की थी, विष्णु पुराण में इसका वर्णन भी है, वह स्तुति बताऊंगी। कहते हैं जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तुति को करेगा उससे माँ लक्ष्मी कभी विमुख नहीं होंगी। ऐसा माँ लक्ष्मी जी ने स्वयं इंद्र को वरदान भी दिया जब इंद्र ने उनकी स्तुति की थी। तो चलिए उनकी स्तुति सुनते हैं। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाभ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और गुहा विद्या तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आनविशिका, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहृद, ये सब आप सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान श्री हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री भगवान विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोश, गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अये विष्णु वक्षः स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उससे तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पे प्रसन्न हो और कभी न छोड़ो। इस स्तुति से प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मी जी ने देवेश्वर इंद्र को बोला कि मैं तेरे स्रोत से अति प्रसन्न हूँ, तुझको जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। तो इंद्र जी ने कहा, माँ, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं और मैं वर पाने योग्य भी हूँ, तो मुझे पहला वर दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्रोत से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। जय श्री हरि।